नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ A is 70% more than B, then B is what percent less than A? तो यहाँ पे क्या दिया है कि A अगर बी से 70% मोर है तो बी ए से कितना परसेंट लेस रहेगा। ए अगर 70% मोर है बी से, यानी कि एक्स की वैल्यू हमें कितना दिया है 70% मोर, तो बी कितना रहेगा एक्स अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100। एक्स है 70 डिवाइड बाय 100। यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस? प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि 70% मोर है इसलिए प्लस आएगा। तो प्लस 70 इंटू 100 इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 170 इंटू 100। 0 0 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आया 7 इंटू 100 डिवाइड बाय 17। 700 डिवाइड बाय 70। तो अगर हम 17 से 700 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। तो 700 बाय 17 को ही हम कैसे लिख सकते हैं 41 एंड 3 बाय 17 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा बी इज 41 एंड 3 बाय 17% लेस देन ए। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ x% ऑफ 10.8 इज इक्वल टू 32.4 देन द वैल्यू ऑफ x इज। अगर 10.8 का x% कितना आता है 32.4 है, तो x की वैल्यू क्या है ये हमें पूछे। तो ये जो हमें सेंटेंस दिया गया है इसका हम इक्वेशन लिखेंगे। x% ऑफ 10.8 is equal to 32.4। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो x% कैसे लिखेंगे x बाय 100 ऑफ 10.8 is equal to 32.4। यहाँ पे क्या आएगा x बाय 100 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 32.4 डिवाइड बाय 10.8। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर आगे है और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक ही नंबर आ गया, तो दोनों डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 324 डिवाइड बाय 108। यहाँ पे 8 से हमें डिवाइड करना है, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस में 4 आता है तो 3 से। तो हम 108 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 324 आया 3, यानी x बाय 100 इज इक्वल टू 3 बाय 1। तो x का वैल्यू क्या आएगा 3 इंटू 100। ये 100 यहाँ पे डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आया 300 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कॉलेज 25% ऑफ मेल फैकल्टीज are same in the number
as 1/3 of the female faculties. What is the ratio of the male faculty to the female faculty in that college? तो एक कॉलेज में जितने मेल फैकल्टी है, अगर उनका 25% मेल फैकल्टी का 25% जो नंबर आता है और 1/3 ऑफ फीमेल फैकल्टी, जितने फीमेल फैकल्टी है उनका 1/3, तो ये दोनों नंबर कैसे है? सेम है। तो हमें पूछा है मेल फैकल्टी और टू फीमेल फैकल्टी का रेशो क्या आएगा। तो ये जो हमें सेंटेंस दिया है इसको हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्या दिया है? 25% ऑफ मेल फैकल्टी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ फीमेल फैकल्टी, ये हमें दिया है। 25% को हम कैसे लिखेंगे? 25/100 ऑफ मेल फैकल्टी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ फीमेल फैकल्टी। तो 25 1s are 25 4s are, तो 1/4 ऑफ मेल फैकल्टी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ फीमेल फैकल्टी, यानी कि क्या? m/4 इज इक्वल टू f/3। तो अभी यहाँ पे हमें क्या पूछा है? मेल फैकल्टी टू फीमेल फैकल्टी का रेशो पूछा है। तो यहाँ पे m अपॉन, यहाँ पे f न्यूमरेटर में है तो इक्वल टू साइन के यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर में है, इक्वल टू साइन के यहाँ इस साइड जाने के बाद न्यूमरेटर में आ जाएगा 4/3। तो यही हमें पूछा है कि मेल टू फीमेल फैकल्टी का रेशो कितना है? तो 4/3, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? 4:3, ये रेशो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 73% ऑफ द कैंडिडेट्स passed in a quantitative aptitude test, 70% passed in a general awareness and 64% passed in both. If 6,300 failed in both subjects, the total number of examinees was. तो क्वेश्चन ये है कि कोई एक एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट इस सब्जेक्ट में 73% स्टूडेंट पास हुए, जनरल अवेयरनेस इस सब्जेक्ट में 70% स्टूडेंट पास हुए और 64% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, इन दोनों सब्जेक्ट में 64% स्टूडेंट पास हुए और 6,300 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। तो हमें पूछा गया है कि टोटल कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दी थी। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इस सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट पास हुए? 73%। जनरल अवेयरनेस इस सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट पास हुए? 70%। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस इन दोनों सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट पास हुए? 64%। और फेल्ड स्टूडेंट कितने हैं? 6,300, ये नंबर दिया है। और हमें पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज। तो टोटल स्टूडेंट हम क्या कंसीडर करते हैं? x कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं? तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 73% है प्लस जनरल अवेयरनेस में 70% है। ये सिंगल सब्जेक्ट में स्टूडेंट पास हुए हैं और जो दोनों मिला के स्टूडेंट है वो कितने हैं? 64%, जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। तो ये जो 64% स्टूडेंट है इसमें
इनमें से भी कुछ स्टूडेंट है और इनमें से भी कुछ स्टूडेंट है, तो टोटल स्टूडेंट कितने पास हुए, तो हम क्या करेंगे, ये प्लस ये और इनमें से जो दोनों में स्टूडेंट पास हुए उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 64% माइनस आएगा। तो कितना आएगा, 143 माइनस 64। तो आंसर क्या आया, 79%। तो टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं, 79% स्टूडेंट टोटल क्या हो गए, पास हो गए। ये x में से 79% स्टूडेंट पास है, तो टोटल फेल कितने आएंगे, 79% पास है तो 100 माइनस 79 यानी 21% स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए, बराबर। तो ये 21% स्टूडेंट यानी कितने स्टूडेंट है, 6300। तो 21% ऑफ x, तो ये टोटल जो स्टूडेंट है इनमें से जो 21% स्टूडेंट है वो क्या हुए है, फेल हुए है, तो वो कितने हैं, 6300, ये हमें दिया हुआ है। तो 21/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6300। तो यहाँ पे क्या होगा, x को मल्टीप्लाई है तो वहां पे जाके इक्वल टू साइन के यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो 6300 इंटू 100 न्यूमरेटर में आ जाएगा और 21 डिनोमिनेटर में। तो 21 1 जार 21 3 जार, तो यहाँ पे आया 300। तो x इज इक्वल टू 300 इंटू 100, तो x कितना आया, 30,000 आया। तो टोटल कितने स्टूडेंट ने यहाँ पे एग्जाम दिए है, तो टोटल स्टूडेंट्स आर 30,000। तो यही हमें पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 45 when 20% of the larger number is added to the 35% of the smaller number, we get a sum of 31. What is the sum of the original numbers? तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि कोई दो नंबर है जिनका डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन कितना आता है, 45 आता है। अगर लार्जर नंबर का 20% और स्मॉलर नंबर का 35% को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या आता है, 31 आता है। तो हमें पूछा गया है कि वो दो नंबर की सम यानी टोटल क्या है। तो वो नंबर हम x और y कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट क्या दिया है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स यानी x माइनस y कितना दिया है, 45 दिया है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। बाद में क्या दिया है, 20% ऑफ द लार्जर नंबर, फॉर एग्जांपल लार्जर नंबर x है और स्मॉलर नंबर y है, तो 20% ऑफ x प्लस क्या है, एडेड टू 35% ऑफ स्मॉलर नंबर, 35% ऑफ y, तो हमें कितना आंसर मिलता है, 31, यानी कि 20/100 ऑफ x प्लस 35/100 ऑफ y इज इक्वल टू 31। एडिशन है और दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा, 20x प्लस 35y डिवाइड बाय 100, कॉमन हो जाएगा 31। तो क्या आएगा, 20x प्लस 35y इज इक्वल टू, ये जो 100 डिनोमिनेटर में है यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3100।
यहाँ पे 20 है, 35 है और 3100 है। यूनिट प्लेस में 0 और 5 है, तो इन सभी नंबर्स को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4x प्लस 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, इज इक्वल टू 3100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 620 आ जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अभी फर्स्ट इक्वेशन में x और y है और सेकंड इक्वेशन में 4x और 7y है, तो हमें कोई भी एक कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो y को इक्वल करेंगे। y को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 7। तो इक्वेशन 1 को अगर 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 7x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना आया, 315। तो ये इक्वेशन आया 3। तो अभी क्या हो गया, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में 7y आ गया। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। तो क्या आया, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 620 माइनस 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 315। सॉरी, हम ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइन है, तो हम ऐड करेंगे। 4 प्लस 7 11x प्लस 7y और माइनस 7y कैंसिल हुए, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 539। तो x को क्या है, 11 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 935 डिवाइड बाय 11, तो कितना आएगा, 11 8s आर 88 और 11 5s आर 55। तो x का वैल्यू हमें x का वैल्यू कितना मिला, 85 मिला। तो अभी हम इक्वेशन 1 में अगर x का वैल्यू पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो हमें y का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो x कितना है, 85 माइनस y इज इक्वल टू 45। तो माइनस y यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 85 इज इक्वल टू 45 प्लस y। अगर ये 45 यहाँ पे है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y क्या आएगा, 85 माइनस 45। तो y कितना आया, 40 आया। तो इसलिए x इज इक्वल टू 85 और y का वैल्यू कितना आया, 40 आया। तो वही हमें पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स। तो x प्लस y इज इक्वल टू 85 प्लस 40, यानी कि कितना आया, 125। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया, 125 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ए डेस्कटॉप कंप्यूटर depreciates at the rate of 20% every year. It was purchased 3 years ago. If present value is 12,288, what is its purchase price 3 years ago? तो हमें एक कंप्यूटर का प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया है, 12,288 दिया है।
R%, यानी 20% से वो क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। और कितने साल का पूछा है, 3 साल का, तो n इज इक्वल टू 3 आएगा। इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज 12,288, व्हाट इट्स परचेज प्राइस 3 years अगो, 3 years अगो पूछा है, तो क्या आएगा, प्राइस 3 year अगो, तो फॉर्मूला क्या आएगा, P डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस R बाय 100 इज इक्वल टू P कितना आया, 12,288 डिवाइड बाय 1, क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस, माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, तो माइनस R है 20/100 n है 3, तो कितना आया, 12,288 डिवाइड बाय 20 1 25, तो क्या आया, 5 into 1 5 माइनस 1 4, तो कितना आया, 4/5 द होल क्यूब। तो अभी हम क्या करेंगे, 12,288, तो यहाँ पे 4/5 डिनोमिनेटर में है, तो इसका रेसिप्रोकल को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5/4, और क्यूब है तो 3 बार आएगा, 5/4 और 5/4। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, यानी 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125 डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन उससे हमें कैलकुलेशन करने में तकलीफ होगा, इसलिए हम इसको ऐसे लिख रहे ताकि कैलकुलेशन इजी हो। तो अभी पहले ये 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो कितना आया, 3072 आया। बाद में ये 4 से डिवाइड करेंगे तो आया 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जार, तो कितना आया, इज इक्वल टू 192 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आएगा, 125, तो 192 इंटू 125, 24,000 आया। तो उस कंप्यूटर का प्राइस 3 year अगो कितना आया, 24,000 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ the salary of an employee is increased by 15% and subsequently reduced by 15%, then what will be the overall percentage reduction in the salary? तो कोई एक एम्प्लॉय का सैलरी पहले 15% से बढ़ा और बाद में सेम 15% से रिड्यूस हुआ, तो ओवरऑल परसेंटेज में कितना रिडक्शन आया, ये हमने पूछा है। तो हमेशा याद रखने का कि अगर सेम अमाउंट का इंक्रीज और सेम अमाउंट का डिक्रीज हो रहा है तो हमेशा क्या आएगा, रिडक्शन ही आएगा, हमेशा डिक्रीज ही आएगा। तो x का वैल्यू कितना है, 15% दिया है, तो ओवरऑल परसेंटेज रिडक्शन हमेशा क्या आएगा,
डिक्रीज ही आएगा। ओवरऑल परसेंटेज रिडक्शन का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 100। तो कितना आएगा, 15 का स्क्वायर बाय 100। तो 15 का स्क्वायर कितना आता है, 225 बाय 100। तो ओवरऑल रिडक्शन कितने का आएगा, 2.25% का क्या आएगा, रिडक्शन आएगा। ओवरऑल परसेंटेज रिडक्शन कितना आया, 2.25% का रिडक्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज 4,300 रुपीज। A spends 95% of his salary and B 80% of his salary. If their savings are the same, what is A's salary? तो क्वेश्चन क्या है कि अगर A और B की सैलरी हम ऐड करें, उसका सम ले तो कितना आता है, 4,300 आता है। ए अपने सैलरी में से 95% क्या करता है, सैलरी खर्च करता है, और बी अपने सैलरी की 80% सैलरी खर्च करता है। और ए ने अपने सैलरी की 95% सैलरी खर्च करने के बाद और बी ने अपने सैलरी की 80% सैलरी खर्च करने के बाद ए और बी का जो सेविंग रहता है वो क्या है, सेम है। तो ए की सैलरी कितनी है ये हमें पूछा है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है कि ए का सैलरी प्लस बी का सैलरी दोनों की सम कितनी दी है, 4,300 दिया है। तो बी का वैल्यू क्या आएगा, 4,300 माइनस ए आएगा। अभी ए की सेविंग कितनी है, ए अगर 95% सैलरी खर्च कर रहा है तो उसकी सेविंग कितनी आएगी, 100 माइनस 95, यानी 5% वो अपने सैलरी की सेव करता है। और बी की सेविंग कितनी आएगी, 100 माइनस 80, तो 20% सैलरी वो क्या करता है, सेव करता है। और हमें क्या दिया गया है कि दोनों की सेविंग्स जो है, ए की सेविंग और बी की सेविंग ये क्या है, सेम है, यानी कि इक्वल है। तो 5% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी बराबर। तो 5/100 ऑफ ए इज इक्वल टू 20/100 ऑफ बी। अभी बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 4,300 माइनस ए, तो ये यहाँ पे पुट करेंगे। 5/100 ऑफ ए इज इक्वल टू 20/100 ऑफ बी। बी की वैल्यू क्या है, 4,300 माइनस ए। तो यहाँ पे 100 और 100 दोनों में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगी। तो 5a इज इक्वल टू 20, 4300 माइनस ए। तो 5a इज इक्वल टू क्या आएगा, 20 इंटू 4,300 कितना आएगा, 86,000, और माइनस 20a आएगा। तो यहाँ पे 20a माइनस है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5a प्लस 20a इज इक्वल टू 86,000। तो 25a इज इक्वल टू 86,000। तो a की सैलरी क्या आएगी, 86,000 डिवाइड बाय 25।
तो अगर हम 86,000 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया? ए का सैलरी है 3,440 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25%, देन इट्स एरिया विल बी इंक्रीज बाय। अगर रेक्टेंगल की हर एक साइड यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों साइड 25% से इंक्रीज हो रही है तो उस रेक्टेंगल का एरिया कितना बढ़ेगा, कितने परसेंट से एरिया इंक्रीज होगा, ये हमें पूछा है। तो फॉर एग्जांपल हम उस रेक्टेंगल की लेंथ कंसीडर करते हैं 100 सेंटीमीटर और ब्रेथ कंसीडर करते हैं 100 सेंटीमीटर। तो उस रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा? रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला क्या रहता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 100 इंटू 100 कितना आएगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्या आया? एरिया आया, वो ओरिजिनल रेक्टेंगल का। अभी क्या कहा गया है कि दोनों साइड क्या हो रही है? दोनों साइड्स क्या हो रही है? 25% से इंक्रीज हो रही है। तो न्यू लेंथ क्या आएगी? 100 है तो 25% से इंक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगी? न्यू लेंथ 125 सेंटीमीटर आ जाएगी। और न्यू ब्रेथ क्या आ जाएगी? 100 है तो 25% से बढ़ेगी तो क्या आ जाएगी? 125 सेंटीमीटर न्यू ब्रेथ आ जाएगी। बराबर। तो न्यू रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा? लेंथ, न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ। तो न्यू लेंथ कितनी है? 125 और इंटू न्यू ब्रेथ कितनी है? 125। तो न्यू एरिया कितना आएगा? 15625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना न्यू एरिया आ जाएगा। तो ये एरिया कितने परसेंट से बढ़ा, ये हमें पूछा है। तो न्यू एरिया जो है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, ये हमें पूछा है। तो इंक्रीज परसेंटेज कितना है, ये हमें पूछा है। तो इंक्रीज परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो चेंज कितना आया? ये न्यू एरिया से हम पुराना एरिया अगर माइनस करेंगे वो उतना क्या चेंज आया? 15625 माइनस 10,000 डिवाइड बाय ओरिजिनल कितना था? 10,000 इंटू 100। तो क्या आएगा? 5625 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100। जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया। तो टोटल क्या आएगा? डिवाइड बाय 100 है तो 56.25। तो इंक्रीज परसेंटेज कितना आया? 56.25% से वो क्या हो गया? नया एरिया इंक्रीज हुआ। तो इसी 56.25 को ही का हम क्या लिख सकते हैं? इंक्रीज परसेंटेज 56 and 1/4%।
तो हमें ऑप्शन में जो दिया रहेगा या तो ये दिया रहेगा या तो ये दिया रहेगा, तो जो दिया रहेगा वो हमें टिक करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए टाउन द पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 1,85,500 to 2,22,600 in a decade. डेकेड यानी 10 साल। द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर क्या रहेगा? तो एक टाउन है, उसका पॉपुलेशन 10 साल में 1,85,500 से 2,22,600 इतना बढ़ा। तो हमें क्या पूछा गया है कि पर ईयर यानी हर एक साल में एवरेज कितना परसेंट से पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, ये हमें पूछा है पर ईयर। तो 10 साल में पॉपुलेशन में कितना चेंज आया, कितना इंक्रीज हुआ? तो इंक्रीज परसेंटेज इन डेकेड, डेकेड यानी 10 years। तो कैसे निकालेंगे इंक्रीज परसेंट? क्या फॉर्मूला है? चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। तो चेंज कितना आया? 2,22,600 माइनस 1,85,500 और डिवाइड बाय ओरिजिनल कितना था? 1,85,500 इंटू 100। तो कितना आएगा? 3,7,1,00 डिवाइड बाय 1,8,5,5,00 इंटू 100। 0 गया, 0 गया, 0 गया, 0 गया। यहाँ पे यूनिट प्लेस में 5 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 0 है, तो हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 371 आया, 520 है। तो यहाँ पे 371 है, 371, 371, 371 कैंसिल, कितना बचा? 20%। तो इंक्रीज परसेंटेज इन डेकेड, डेकेड यानी 10 साल में कितना परसेंट बढ़ा? 20% से पॉपुलेशन क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो हमें ये पूछा है क्या, कितना परसेंट 10 साल में बढ़ा? हमें पूछा है कि एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर, तो एक साल में कितना बढ़ा? 10 साल में इतना बढ़ रहा है, तो एक साल में क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? इंक्रीज परसेंटेज पर ईयर। तो 10 साल में अगर 20% है तो एक साल में क्या आएगा? डिवाइड बाय 10। तो एक साल में कितना परसेंट बढ़ा? 2% बढ़ा। तो इंक्रीज परसेंटेज पर ईयर कितना बढ़ रहा है? 2% से हर साल वो पॉपुलेशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोनी शुड गेट 40% of the total marks to pass. He obtained 120 marks and failed by 30 marks. What are the total marks? तो टोनी एक लड़का है जिसको अगर पास होना था तो कितने परसेंट चाहिए थे? 40% चाहिए थे। अगर वो 40% मार्क्स लाता तो वो पास हो जाता, लेकिन उसको मार्क्स मिले 120 और वो 30 मार्क्स से क्या हो गया? फेल हो गया। तो टोटल कितने मार्क्स का वो एग्जाम था, ये हमें पूछा है। तो हमें क्या दिया गया है?
टोटल मार्क्स कितने हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल मार्क्स को हम x कंसिडर करेंगे। अभी इधर क्या दिया है कि उसको 40% मार्क्स मिले तो वो पास हो जाता, लेकिन वो उसको मार्क्स मिले 120 और 30 मार्क्स से वो फेल हो गया। तो टोटल मार्क्स टू पास, तो पास होने के लिए उसको टोटल कितने मार्क्स चाहिए थे, ये 120 उसको मिले थे और 30 मार्क्स मिलते तो वो पास हो जाता। यानी पास होने के लिए उसको कितने मार्क्स चाहिए थे, टोटल 150 मार्क्स चाहिए थे। और ये जो 150 मार्क्स है यानी कि ये टोटल मार्क्स के कितने परसेंट है, 40%, क्योंकि वो 40% लाता तो वो पास हो जाता। यानी ये जो 150 मार्क्स है ये क्या है, 40% ऑफ टोटल मार्क्स। तो हमें क्या दिया है, 40% ऑफ टोटल मार्क्स इज इक्वल टू कितने हैं, 150 है। तो 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 150। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 150 इंटू 100 ऊपर आएगा, 40 नीचे आएगा। जीरो जीरो कैंसिल, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 1s are 75। तो x की वैल्यू कितनी आई, 75 मल्टीप्लाई बाय 5, 75 इंटू 5। तो x की वैल्यू है 375। तो व्हाट आर द टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स कितने हैं, कितने हैं, 375। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि एंड मनीष wrote an entrance examination to join the MTech program. Ravi obtained 8 marks more than Manish and his marks were 52% of the sum of their marks. What are marks obtained by Ravi and Manish respectively? तो रवि और मनीष ने एक एंट्रेंस एग्जाम दी, इसलिए उन्हें एमटेक ज्वाइन करना था इसलिए। तो रवि को मनीष से 8 मार्क्स ज्यादा मिले, मोर देन मनीष, 8 मार्क्स ज्यादा मिले। और रवि और मनीष के मार्क्स की अगर हम टोटल करें तो वो, और रवि को जितने मार्क्स मिले वो उनके टोटल, रवि और मनीष के टोटल मार्क्स के 52% थे। तो रवि और मनीष को कितने कितने मार्क्स मिले ये हमें निकालना है। तो हम कंसीडर करेंगे मनीष के मार्क्स, हम कंसीडर करेंगे m। तो रवि के मार्क्स कितने आएंगे, मनीष से 8 मार्क्स ज्यादा आएंगे। और इन दोनों के मार्क्स कितने आएंगे, मनीष प्लस रवि, इन दोनों के मार्क्स कितने आएंगे, मनीष के मार्क्स प्लस रवि के मार्क्स m प्लस 8। तो कितने आए, 2m प्लस 8, इतने मार्क्स आए दोनों के। अभी क्या दिया है कि मनीष के मार्क्स जो है तो आगे क्या दिया है हमें, रवि के जो मार्क्स है वो मनीष और रवि के मार्क्स के 52% है। तो रवि के मार्क्स कितने हैं, रवि मार्क्स इज इक्वल टू 52% ऑफ रवि
प्लस मनीष, इन दोनों के सम यानी टोटल, इन दोनों के सम के 52% मार्क्स किसके हैं? अकेले रवि के। तो रवि के मार्क्स कितने हैं? m प्लस 8 इज इक्वल टू 52% ऑफ रवि प्लस मनीष, इन दोनों के मार्क्स कितने हैं? 2m प्लस 8 है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 से डिवाइड करेंगे तो 13 और 25। तो m प्लस 8 इज इक्वल टू 13/25 2m प्लस 8। यहाँ पे 25 डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो 25m प्लस 200 इज इक्वल टू 13 2m प्लस 8। तो 25m प्लस 200 इज इक्वल टू 13 2 26m प्लस 13 8 104। तो ये 25m यहाँ जाके क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, और ये 104 यहाँ पे आके माइनस हो जाएंगे। तो 26m माइनस 25m इज इक्वल टू 200 माइनस 104। ये 25m इधर गए और ये 104 इधर गए। तो 26m माइनस m कितना आएगा? m आएगा। m इज इक्वल टू 200 माइनस 104 कितना आएगा? 96। तो मनीष के मार्क्स कितने आए? 96। तो रवि के मार्क्स कितने आएंगे? मनीष के मार्क्स कितने आए? 96। तो रवि के मार्क्स कितने आएंगे? मनीष प्लस 8, क्योंकि रवि के मार्क्स मनीष से 8 मार्क्स ज्यादा थे तो क्या आएगा? 96 प्लस 8 कितने आएंगे? 104। इतने मार्क्स रवि के आएंगे। तो हमें वही क्वेश्चन में पूछा गया था कि रवि और मनीष के दोनों के मार्क्स कितने हैं, ये हमें पूछा गया। तो मनीष के मार्क्स 96, रवि के मार्क्स 104। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर इज 40% लेस देन 80? तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 80 का 40% लेस है? तो वो नंबर हम क्या कंसीडर करेंगे? x कंसीडर करेंगे। तो हमें क्या दिया है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 80 से लेस है। लेस यानी क्या आएगा? माइनस कितना? 40%। और किसका? 80 का। 80 के 40% से ऐसा कौन सा नंबर लेस है, ये हमें पूछा गया है। तो x इज इक्वल टू 80 माइनस 0 गया 0 गया। 80 माइनस 4 इंटू 8 कितना आया? 32। तो x का वैल्यू कितना है? 80 माइनस 32 कितना आएगा? 48। तो यही हमारा आंसर होगा। तो जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए ऐसी लैंग्वेज हमें यूज करते हैं। तो हमें ठीक से समझना है कि हमें क्या पूछा गया है। विच नंबर इज 40% लेस देन 80? तो लेस यानी क्या आएगा? 80 के अगर 40% निकालेंगे और हम 80 से माइनस करेंगे तो वो हमें नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर is first decreased by 20% and then increased by 15%. The number so obtained is 64 less than the original number. The original number is.
तो कोई एक ऐसा नंबर है जो पहले 20% से डिक्रीज हुआ और बाद में 15% से इंक्रीज हुआ, और जो नंबर हमें मिला है वो नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर के 64 लेस है। मतलब ओरिजिनल नंबर में से अगर हम 64 माइनस करेंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। तो वो ओरिजिनल नंबर कौन सा है ये हमें पूछा है। तो हमें पहले क्या दिया गया है कि ए कितना है, 20% क्या हुआ है, पहले डिक्रीज हुआ है, और बी 15% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो हमारा पहले हमें निकालना है कि ओवरऑल उस नंबर में चेंज कितना आया, ओवरऑल चेंज। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी बाय 100। तो यहाँ पे ए क्या आएगा, डिक्रीज हो रहा है, तो ए क्या आएगा, माइनस आएगा। बी क्या आएगा, इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस आएगा, प्लस। ए क्या है, माइनस, तो -20 इंटू 15 डिवाइड बाय 100। तो -20 प्लस 15 प्लस ये कितना आया, 5 3 जार 2 जार 0, 20 20 गया, तो क्या आया, -3 आया, इज इक्वल टू -20 प्लस 15 कितना आएगा, -5, और ये -3, तो टोटल कितना आया, -8 आया। तो इस माइनस का मतलब ही क्या होता है, 8% का क्या आया, डिक्रीज आया। तो वो नंबर जब पहले 20% से डिक्रीज हुआ और 15% से बाद में इंक्रीज हुआ, तो उस नंबर में ओवरऑल चेंज कितना आया, 8% से वो डिक्रीज हुआ। तो हमें क्या पूछा है, द नंबर सो ऑब्टेन इज 64 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, x है। हमने कंसिडर किया ओरिजिनल नंबर x, तो x से 64 क्या आया, लेस आया। कभी जब वो नंबर 8% से क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, देन x। तो क्या आएगा, x -64 इज इक्वल टू 1 -8/100 ऑफ x। तो माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो x -64 इज इक्वल टू 2 4 जार 8 50, 2 2 जार 4 25। तो क्या आया, 1 -2/25 ऑफ x आया। तो x -64 इज इक्वल टू 25 1 जार 23/25 ऑफ x आया। तो यहाँ पे 25 क्या है, डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा। 25x -25 इंटू 64 कितना आएगा, अगर हम यहाँ पे करेंगे 25 इंटू 64 कितना आया, 1600 आया, इज इक्वल टू कितना आया, 23x। अभी ये 23x यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये -1600 यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 25x - 23x इज इक्वल टू 1600। तो यहाँ पे आया 2x इज इक्वल टू 1600।
तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा 1600/2। तो x का वैल्यू कितना आया, 800 आया। तो ओरिजिनल नंबर कितना था, 800 आएगा। तो आई होप कि परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, जितने भी फॉर्मूलेज देखे हैं, ये सब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप इस क्वेश्चन का और फॉर्मूलाज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे सुदर्शन एकेडमी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।